तो अभी हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू और ये रखी है अपनी कार। तो उज्जैन में मित्रों राम घाट पर मैंने दर्शन कर लिए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अभी मैं उज्जैन में ही हूँ। जो हमारी अहमदाबाद साबरमती के लाने जो शांति एक्सप्रेस आने वाली है ना, 12:15 पर ये ट्रेन आ जाएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। तो 4 से ही मैं आगे की ओर बढ़ूँगा और देख सकते हैं अभी मैं जा रहा हूँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलते हैं। ये रहा 4 नंबर और इस साइड रहा 3 नंबर। अभी यहीं पे बैठेंगे, करीबन 1 घंटा इंतजार करेंगे ट्रेन का। देखते हैं कई जगह है, क्योंकि ट्रेन में 2 डिब्बे पीछे हैं जनरल के और 2 डिब्बे आगे हैं जनरल के। और ये पास से ही आ रही है ट्रेन नंबर 19-310 शांति एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित समय 12:15 पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ जाएगी। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम तो आ चुके हैं और देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का माहौल। और उस समय मिला है कॉकरोच। दिल्ली के बाद यहाँ पर आज कॉकरोच देखने को मिला है। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और देख सकते हैं ट्रेन किस प्रकार से खुले। चलो भाई आगे क्या करना है, आगे थोड़ी है ट्रेन। अरे सब सोया उठाना है भाई। किसको बोले ना क्या? क्या बोला भाई? ओ भाई उठो ना, बैठने दो आधा, फिर उतर जाएंगे फिर सो जाएंगे। उठो ना ओ भाई। क्यों ऐसा क्यों? जनरल डब्बा है। रात के करीबन 2:15 हो चुके हैं और देख सकते हैं मैं किस प्रकार से सोया हुआ हूँ, बिल्कुल बीच में सीटों के बीच में देख सकते हैं। तो क्योंकि ये जनरल डब्बा है तो थोड़ी परेशानी आती है और लंबा सफ़र भी है, तो यहीं पे आराम से सो के जाऊँगा और सुबह करीबन 8 बजे मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से जो अगली ट्रेन होने वाली है वो पालनपुर के लिए होगी। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, तो मिलते हैं। हर हर महादेव। देखना इस साइड भी कोचर है, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ बिल्कुल जूतों के बीच में। सुबह के करीबन 8:20 हो चुके हैं और अभी हम लोग अहमदाबाद जंक्शन पहुँच चुके हैं। और मुझे क्योंकि यहाँ से साबरमती आना है तो मैं अभी ट्रेन में ही बैठा हुआ हूँ। देख सकते हैं पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, बस 1-2 बंदे दिख रहे हैं वो भी निकल रहे हैं। सिर्फ मैं हूँ, मेरा बैग रखा हुआ है वहाँ पर, ये स्लीपिंग बैग। तो आपको थोड़े अहमदाबाद जंक्शन के नज़ारे बताते हैं कैसा है जंक्शन। भाई साहब ये है अहमदाबाद जंक्शन। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साबरमती। और साबरमती जो है कि लास्ट जंक्शन है, उसके बाद ये ट्रेन वहीं पे रखी हो जाती है, उसके बाद कहीं आगे नहीं जाती। ये रही अपनी ट्रेन और अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर।
सामने रहा है अहमदाबाद का स्टेशन और मैं भी आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से साबरमती। तो देखते हैं कोई जुगाड़ मिलती है बस वगैरह से, कहीं से देखते हैं मिलती है तो। बोलो सर। ये देख सकते हैं अहमदाबाद का पार्किंग एरिया है, 2 मंजिला बनाया गया है। ऊपर ऊपर की साइड जो टैक्सी वाले चलते हैं, कार वाले, उनकी कार रखी हुई है। और इस पुल से मैं नीचे जा रहा हूँ उतर के। तो मैंने जैसे सोचा था उस हिसाब की मुझे सिटी नहीं लगी अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से करीबन 1 से 2 किलोमीटर चलकर मैं एक जगह पे आ चुका हूँ, सारंगपुर। और यहीं पर बस स्टॉप है। उस साइड से बस नहीं मिल रही कोई भी साबरमती गिरा ले, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जो टिकट काउंटर काटने वाले रहते हैं वो ये बोल रहे हैं कि 9:15 बजे बस आएगी। अभी 9:10 हो चुके हैं, 5 मिनट बाद बस आने वाली है हमारी। तो ये सारंगपुर, यहाँ से बस मिलेगी साबरमती के लाने, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है। अभी देखते हैं कितना समय लगता है बस आने में। 89 नंबर बस आने वाली है। आराम से आराम से। बड़ी मुश्किल से मैं साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। और बहुत जगह मैंने तलाशा, बड़ी मुश्किल से बस मिली मुझे नहीं। टैक्सी वाले इतने परेशान करते हैं अहमदाबाद में, कहीं का बोलता है मेरे साथ चलो, कुछ नहीं मिलता बस वगैरह। तो मैंने पूछा बस स्टैंड पर जाके, तब जाके बस मिली। और सामने रहा साबरमती स्टेशन। और यहीं से अभी आधा घंटा बाद, बिल्कुल 30 मिनट बाद अपनी बस है अबू रोड के लिए। तो मैं पालनपुर नहीं जाऊँगा, अबू रोड जाऊँगा। अबू रोड पर वो मुझे कार से लेने जाएंगे भैया जी। तो अभी चलते हैं अंदर। ये है बस स्टैंड साबरमती जंक्शन का। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत जंक्शन बन रहा है, बहुत ही बड़ा है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और वैसे भी अहमदाबाद सिटी बहुत सुंदर है देखने में। अभी मैं आ गया था टिकट कटवाने के लिए साबरमती टिकट घर में। और देख सकते हैं ये टिकट कटा है मेरा कुल 90 रुपये का, जो कि 204 किलोमीटर की दूरी होने वाली है। 90 रुपये लिए हैं मैम ने और 85 रुपये का टिकट है। तो अभी चलते हैं 4 नंबर प्लेटफार्म पे, वहीं से बैठेंगे अबू रोड के लिए। देखते हैं अगर जगह मिलती है ना, अगर जगह नहीं मिलती ना तो उसके बाद एक और ट्रेन है उसमें बैठ जाएंगे। अभी क्या नया नया स्टेशन बना है, बहुत सुंदर स्टेशन है ये। और बिल्कुल चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ रहा है। वाह, चलो ये मिल गई, इस पर बैठते हैं। हाँ, दो से 3 मिनट हो चुके हैं चलते चलते, लेकिन अभी तक प्लेटफार्म नहीं आया। बहुत बड़ा स्टेशन बन रहा है, बहुत बड़ा।
चुका हूँ अब मैं स्टेशन के पास। वाह, टोटल 60 प्लेटफार्म है यहाँ पे। क्या 4 नंबर कहाँ पे? 4 नंबर ये वाला। ये रहा 4 नंबर नीचे, यहाँ से जाना है। वो देख रहा है सामने 4 से 5 नंबर लिखा हुआ है ना। चलते हैं यहीं से। कहाँ से चलना है? उतरना कहाँ से? लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट जाएगी तो। पहुंच चुके हैं 4 नंबर। ये रहा सामने 4 नंबर और ये अपनी रही लेफ्ट। अब देखते हैं ट्रेन कौन सी है। ये शायद जम्मू तवी। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है 4 नंबर पे। जगह भी मिल चुकी है और करीबन 2 बजे 2 या 2:30 बजे के समथिंग में पहुंच जाऊंगा आबू रोड। और वहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज हम लोग यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, तो चलता भी नहीं बन रहा है मुझसे, थकान भी हो रही है बिल्कुल। तो कल से अपनी जो यात्रा है स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस समय मैं हूँ जम्मू तवी एक्सप्रेस में और ये करीबन 2:10 पर मुझे आबू रोड पर पहुँचा देगी। वहीं पास में है अम्बाजी, जो कि शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ पर माँ मैया सती का हृदय गिरा था। तो यहाँ पर मैया सती के जो हृदय मतलब जो जितने भी शरीर के अंग गिरे थे वो सभी शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें से एक शक्तिपीठ है ये अम्बाजी। सबसे पहले हम लोग अम्बाजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद गुजरात भ्रमण के लिए निकलेंगे। और देखते हैं इस प्रकार की जगह खाली है बिल्कुल ट्रेन में। तो यहाँ पर बढ़िया मैं आराम से सोता हूँ 1-2 घंटे के लाने, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। रात को मैं बहुत ही कम सोया था। मिलते हैं फिर आगे चल के। हरा गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी पहले, और अभी हम लोग कोलवाड़ा पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं अभी ट्रेन ने बिल्कुल अपनी स्पीड कम कर ली है। और हाँ, यहाँ पे बारिश ज़रूर हो रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है, सामने देख सकते हैं। एमपी में इस साल बहुत ही कम बारिश हो रही है, सामान से भी कम बारिश हो रही है। और करीबन 2:10 पर हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पालनपुर जंक्शन। यहाँ से माउंट आबू जो मुझे जाना है आबू रोड, वो बचा हुआ है करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर। देख सकते हैं पालनपुर पर अभी ट्रेन रुकी हुई है। ये इस प्रकार का पालनपुर जंक्शन है। और गुजरात में जितने भी जंक्शन हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। ये भी बहुत बड़ा जंक्शन है। खाने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने समोसे वगैरह खा लिए हैं
और सुबह भी मैंने समोसे खाए थे, खाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ समोसे ही खा रहा हूँ सुबह से। हो सकता है मेरा पेट खराब हो जाए, क्योंकि समोसे खा खा के पेट खराब हो जाता है। मैंने पानी की बोतल भी नहीं ली थी पहले, तो ऐसे पानी पी रहा हूँ स्टेशन पे। ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है, साबरमती जम्मू तवी, और बढ़िया ट्रेन थी, बिल्कुल भीड़ कम मिली थी मुझे, बिल्कुल भी जनता नहीं थी। इसी में बैठ के जा रहा हूँ, ऊपर की साइड में बैठा हुआ हूँ और वहीं पर लेटा हुआ था। तो प्लान तो दोस्तों अपना स्टेशन आ चुका है। मुझे जाना है भी S1 पे, क्योंकि S1 पे जो हमारे भाई हैं श्याम जी, जो हम दोनों यात्रा करने वाले हैं ना, वो है भी S1 पे। देखते हैं कहाँ पे S1, बस उस साइड जाना है। सामने रहा है S1 और वहाँ पे बैठे हैं भैया जी के पास चलते हैं। नर्मदे यार, और सरकार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा। ट्रेन तो खाली होगी पूरी खाली आई है ट्रेन वैसे भी। और यात्रा कैसी चल रही है आपकी? बस यात्रा चल रही है। तो बड़े दिनों बाद मिले हैं भैया जी और मैं। लास्ट बार अपन कहाँ मिले थे? यमुनोत्री। मिले थे पहले अपन वहाँ पे मिले थे हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद यमुनोत्री मिले थे। तो अभी तक आपके कितने स्टेट हो चुके हैं? अभी स्टेट तो मेरा आधा भारत हो चुका है। मध्य प्रदेश से ऊपर वाले जो उत्तर भारत पूरा हो गया है। जो गुजरात से लेके नीचे वाला साउथ पार्ट बाकी है, और जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बाकी है। चलो बढ़िया, नर्मदे यार। धन्यवाद यार। तो ये रही भैया की सामने राम प्यारी, इसी से भारत यात्रा चल रही है, देख सकते हैं। देखने में भले ही ये छोटी गाड़ी लगती हो, लेकिन इसने भैया का इतना साथ दिया है। क्यों प्रभु जी, बहुत साथ दिया है ना इसने। चलता फिरता घर है, और इसी से जो है यात्रा होने वाली है। तो जय हो राम प्यारी की। अंदर का सेटअप बताते हैं थोड़ा आपको। ये देखिए, टोटल उनका पूरा घर है, और घर मुँह से आग निकल रही है। गर्मी है ना बहुत तेज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू, और देख सकते हैं भैया जी गाड़ी चला रहे हैं, और ये सामान रखा हुआ भैया का। किस प्रकार से सेटअप कर रखा है उन्होंने कार में। पूरी कार पीछे की साइड भरी हुई है, देखना पानी की व्यवस्था भी है, और रात को पंखा चलाने की व्यवस्था भी है। और कहाँ गई पावर बैंक, कहाँ गई? ये देखना 80 RMH की पावर बैंक भी है उनके पास। कितना बोझा होगा इसमें? पावर बैंक का वेट 2 किलो है। 2 kg, 2-2.5 किलो। हाँ।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू और ये रखी है अपनी कार और ये देखिए यहाँ के नज़ारे। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मतलब पहाड़, और अरावली पर्वत श्रृंखला है। देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये, बहुत सुंदर नेचर है यहाँ का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजस्थान में आ चुके हैं और बाकी यात्रा आराम आराम से चलने वाली है। तो भैया उत्तराखंड के बाद पहली बार मैं यहाँ आया हूँ राजस्थान में। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे लग रहे हैं मुझे तो यहाँ के। जो कैमरे में दिखता है ना और आंखों से दिखता है उसमें बहुत अंतर रहता है। बहुत सुंदर पहाड़ी है ये भैया, अरावली है ये, जो कि इसका 80% भाग राजस्थान में और हरियाणा तक फैली हुई है, बाकी दिल्ली में और कुछ हरियाणा में। देख सकते हैं बहुत सुंदर, इसके नज़ारों की बात मैं क्या कहूँ। और यात्रा आनंद से चलेगी ये अल्टो गाड़ी से। भैया जी खड़े हुए हैं सामने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू। आप लोग देख सकते हैं होटल वगैरह बनी हुई हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं क्या मंदिर साहब? हाँ, मंदिर के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, गाइड वगैरह आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं गाइड कर लो। जगह बहुत सुंदर है। तो अभी हम लोग माउंट आबू में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं कात्यायनी शक्तिपीठ श्री अरबुदा देवी जी का मंदिर है और यहाँ से ऊपर जाना है हम लोगों को। और माउंट आबू बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर की साइड चढ़ के जाना है। अभी हम लोग यहाँ पर चाय प्रसादी पीने के लिए आए हुए हैं। क्या हो राजस्थान की। ये आ चुका है मेन गेट अरबुदा देवी का। करीबन 5500 साल पुराना यह मंदिर है। और ये पहाड़ी तो वैसे भी देखी जाए तो हिमालय से ही पुरानी है और हिमालय को भी करीबन 5 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। तो ये तो बहुत ही पुराना है वैसे भी अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं कहाँ तक पड़ती हैं। जय श्री राम। राजस्थान की पुरानी परंपरा और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर वास्तुकला का प्रतीक दुकान है में सामान। मंदिर के सीढ़ियों के सामने ही गाड़ी लगाई है। आप बढ़ जाओ, आप देखो, आप इधर आई दीजिए, एक कर ऊपर मुको। जय हो गुरु। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग ऊपर आ चुके हैं और इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे। हो सकता है बारिश के कारण भी ठंडा हो, लेकिन 1700 मीटर की हाइट पर ये पर्वत श्रृंखला स्थित है और सामने श्री अरबुदा माँ का मेन गेट। और अभी भी हम लोगों को और ऊपर जाना है, तो थोड़ा आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि समय भी हो चुका है, शाम के करीबन 4 बज चुके हैं।
तो अभी ऊपर पहुंच चुके हैं टॉप पर और देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे मैया के यहाँ के। और अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर मैया का दरबार है। हाँ लाइट वो सारी वो उधर वाली ये वाली साइलेंट कर दो मोबाइल को। वो मेन लाइट वाली। अपना अपना मोबाइल एक साथ जमा करो। तो अभी मैया के बहुत सुंदर दर्शन हो चुके हैं और मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतना अच्छा मंदिर, मतलब गुफाएं थी बहुत सारी, छोटी छोटी गुफाएं थी और दोनों ओर चट्टानें थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत जगह थी। दर्शन कर लिए हैं मैया के, क्योंकि गर्भगृह से पहले ही 100 मीटर पहले ही मोबाइल वगैरह सब रख लेते हैं, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और मेन चीज़ बताऊं आपको, अभी ऊपर हम लोग मंदिर में दर्शन करके थोड़ा ऊपर गए थे एक और मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से ऊपर से एक भालू आ रहा था। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन, पहली बार जीवन में भालू के भी दर्शन हुए हैं। तो महाराज जी बोले थे धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो मैंने तो कभी जीवन में देखा नहीं था। तो हो चुके हैं यहाँ पर दर्शन मैया के। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि शाम का भी समय हो चुका है और 5 बज चुके हैं, करीबन 5 या 5:30 बज चुके होंगे। तो आपको मैया के दर्शन नहीं करा पाया, क्योंकि मोबाइल वगैरह उन लोगों ने रख लिया था। नर्मदे यार, हर हर महादेव।